मेरे ख्याल में ये ज़रका फिल्म का गाना था और किसी इनकलाबी शायर हबीब जालिब जैसे नहीं लिखा था फ़लस्तीन के ऊपर कि जब तक है जान जाने जहाना मैं नाचूंगी। तो ये पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, तो ये जब तक है जान जाने तो हम नाचेंगे और जो ट्यून लगाएंगे उसके ऊपर नाचेंगे। बाकी क्या उनको चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्राइसिस ये है कि ये बात बिल्कुल सच है कि इस हुकूमत को कम अज़ कम लेने में, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, ना मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड है ना पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है। पीपल्स पार्टी की एक ख्वाहिश जरूर थी अंदर से कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ अगर उनकी मखलूत हुकूमत बन जाए जिसमें तहरीक इंसाफ की शराइत पे ही बने, तो उनको एक उनकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, जो पहले भी एक दफ़ा उन्होंने इम्प्रूव की थी 2018 में और 2017 के आखिर में तहरीक इंसाफ के साथ मिलजुल काम करने की बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई। सेनेट के अंदर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मांडी वाला सारे मिलकर बनाए। उन्हें ख्याल था कि वो वही रिलेशन वहीं से शुरू किए जाएं और उनके साथ बनाई जाए। लेकिन मुस्लिम नून के तो बिल्कुल उनका अंदर इतने सख्त झगड़े तो नहीं कहना चाहिए, सख्त किस्म की बहस तमीज़ रही। नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन इसे नहीं कहते कि शिकस्त खा गया और उसको फेस नहीं कर सके या जितने मुद्री बातें नहीं। मेरी बिल्कुल मुसद्दक़ा इत्तला ही कह लें और अंदाज़ा भी यही था। और उस वक्त ही मैं किसी का बैठा था एक टीवी चैनल पे इलेक्शन ट्रांसमिशन में, तो मैंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से इलेक्शन को ले रहे थे उसके मुताबिक उनको रिजल्ट मिले हैं और वो उसके मुताबिक ही अब फैसला कर बैठे हैं कि मेरी जान छूटी। ये मेरा अंदाज़ा था। बाद में मुझे यही पता चला मुख्तलिफ ज़राए से मुस्लिम नून के जो लोग वहाँ बैठे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कतई इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन वो मैंने कहा ना कि अब ज़ाहिर है कि अगलों ने भी बड़ी मेहनत की है मियाँ साहब को लाने में, मियाँ साहब के लिए बेशुमार वसाइल और सहूलतें जो है वो उन्होंने इनलाइन करने में। इसके बाद चारा भी नहीं है। अब इसके बाद चारा यही रह जाता है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाए। तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि वो बावजूद है कि बड़े अच्छे जेस्चर दे चुकी है एस्टेब्लिशमेंट को, गौहर अली ख़ान को जो चेयरमैनशिप देनी, ये आप मेरी बात लिख लें कि ये बिल्कुल उनको जेस्चर था और शायद इसके बदले में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट उनको बहुत अच्छे तरीके इलेक्शन देगी। वो इलेक्शन भी ना मिला, बल्ला भी ना मिला और फिर सीट्स भी उनको ना मिली। तो वो तो उनका ख्याल था कि गौहर अली उनका ख्याल था ये काफ़ी था एस्टेब्लिशमेंट को कम अज़ कम इलेक्शन लेने के लिए। अब उन्होंने एक और जेस्चर दिया है, अली अमीन गंडापुर का जो इंतखाब है, मैं हकीकत बता दूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब खिचड़ी बन गई है। यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन जारी रहेगी, जारी नहीं रहेगी बल्कि बढ़ेगी। बल्कि अब तो ये इस तरह ऐसी सूरत हाल है कि अब जो कौन किसके साथ झगड़ा कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा और करना चाह रहा होगा, तो इस कैफियत के अंदर मुझे तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ है कि मुझे कन्फ्रंटेशन से ज़्यादा जो इस्तेकाम पाकिस्तान का सियासी जो 2014 से जिसकी बेखुनी के लिए या जिसको जो है अपरूट करने के लिए उन्होंने शुरू किया हुआ था, वो हर दम मज़ीद बढ़ेगा। और ये इस इलेक्शन के बारे में मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक कॉलम लिखा था कि मादर पिदरजाद इलेक्शन, और आखिर उसमें ख़त्म किया था कि इसके नतीजे में मादर पिदर आज़ाद जमहूरियत आने वाली है। और जो निज़ाम नंबर 37 मैंने को अंदाज़ा लगाया था कि हम 36 निज़ाम उस दिन मैंने कैलकुलेट किया था हम ट्राई कर चुके हैं। हो सकता है गिनती में गलती हो गई हो। तो मैंने कहा था, मुझे उस कॉलम में लिखा था कि मुझे अब निज़ाम नंबर 37 का इंतज़ार है जो पहले सारे निज़ामों से मुख्तलिफ नौइयत का होगा, वक्री टाइप का होगा। तो अब एक सूरत हाल ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि जो अदम इस्तेकाम है उसने रियासत को घायल करना है। बाकी सियासी जमातें हैं या एस्टेब्लिशमेंट है,
इनके पास अब मुल्क को स्टेबल करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वो दे सके। अपने आप को खुद फरेब ही हो सकती है, अपने आप को धोखा दे सकते हैं। साहब, ये MWM मजलिस वहदत मुस्लिमीन को जिस तरह से इस्तेमाल करके गेम में आने की जो बाजी लगाई है खान साहब ने, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, अब तो मेरा अपना ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, जब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएगी तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाएगी, चाहे MWM दरमियान में आए या कोई और आए। और कोशिश ये की जाएगी कि किसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ है वो उसी तरीके से ओबीडियंट किस्म की अपोजिशन हो, जैसी शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में प्लेटर में पेश की थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को सिलेक्ट किया गया था और उन्होंने पलक छपकते ही फरमा दिया कि मैं तो मुफाहमत के लिए आया हूँ और मिसाक के मईशत पेश कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो सारा भरकस निकाल दिया था। इमरान खान साहब की को ये सहूलत पहली दफ़ा मिली थी पाकिस्तान में कि एक हुकूमत आई जिसकी कोई अपोजिशन ही नहीं थी। लॉन्ग मार्च ज़रूर होते रहे 2019 में और 2020 में, लेकिन कोई अपोजिशन नहीं थी ऐसा सच जो कि उनको मेरिट पे उनको जो अपोज करती। यही कुछ अब इसका होगा कि शबाज। और अगर ये बता दूं आपको, 2/3 मेजॉरिटी के बाद PTI के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और भी कई लोगों का बंदोबस्त हो जाएगा रास्ते में रुकावट बना। सर 2/3 अक्सरियत कैसे बनेगी? सर 2/3 अक्सरियत कैसे बनेगी अगर पीपल्स पार्टी आपको वोट दे देती है लेकिन आपका साथ नहीं देती? JUI को भी मिला लें, इंडिपेंडेंट भी मिला लें, चाहे 2-4 और आप इधर उधर से जोड़ लें तो 110 मिल जाएंगी इनकी सीटें। 135 का नंबर तो इनके पास फिर भी नहीं आएगा ना? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा? क्या कह रहे हैं आप मुझे हफीजुल्लाह न्याजी को अल-कासिम ब्रिगेड की हमायत दिला दें, मैं दिला देता हूँ। भाई साहब सॉरी, मुझे क्या कहते हैं अल-कासिम ब्रिगेड को? क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैंने कहा आप अल-कासिम ब्रिगेड हैं। नहीं आपका कुछ चैनल ही मेरा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा न्याजी साहब ये जो आप उनको कह रहे हैं 2/3 अक्सरियत कैसे दिलवाइएगा? 2/3 अक्सरियत कैसे दिलवाइएगा? मुझे वो नहीं, मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं होगा। जो ये मैंने कॉलम के अंदर लिखा था कि जो मेरी कैलकुलेशन थी ये थी कि 90 सीट्स मिलनी थी। ये मैंने कॉलम के अंदर लिख दिया था कि 90 सीट्स मिलेंगी मुस्लिम नून को और 70 सीट्स मिलेंगी तहरीक इंसाफ को, आज़ाद उम्मीदवारों को, और पीपल्स पार्टी को 55 मिलेंगी और 37-38 सीट्स जो हैं वो मिलेगी। बाकी सारी जो पार्टियां अब मसला ये है कि जमात इस्लामी देने ठीक है सर, अब उसमें थोड़ा उलट हो गया। अच्छा न्याय साहब बात सुने, अब जमात इस्लामी जा रही है धरना देने, जमात इस्लामी जा रही है धरना देने। ऐसे हमने इंतखाबात मैंने तो नहीं देखे पहले जिंदगी में कि जहांगीर तरीन साहब सियासत से ये अलहदा हो जाए, खटक साहब ब्रेक ले लें, सिराजुल हक साहब रिजाइन कर दें, GDA वाले कहें ये 2 सीटें भी तुम ही ले लो, पीपल्स पार्टी को दे दो। ये इंतखाबात के नतीजे में जो केओस बिल्ड हो रहा है, आपको कितना देर लगता है ये असेंबली जो है या हमारी जो हुकूमत है वो चलेगी? अगले इंतखाबात का 6 महीने बाद? मेरा ख्याल है कि मैं वैसे कह रहे हैं लोग 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ये डिपेंडिंग है जी कि सियासत के अंदर। अब मैं ये प्रिडिक्ट करूं जी कि 1 साल बाद क्या होगा, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं वो जब कोई ऐसे आ जाते हैं या कोई ऐसी हैपनिंग्स होती हैं, ऐसे हादसात हो जाते हैं या ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो सियासत की जो रीग्रुपिंग और रीस्ट्रक्चरिंग और रीफ्रेमिंग दोबारा होती है। जमात इस्लामी का धरना जो है उसमें एक चीज़ एस्टैब्लिश है कि वो पुरअमन होगा, और पुरअमन धरना जो है वो हमारी हुकूमतों को कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी अब धरने के लिए चूँकि जगह मुख्तस हो गई है कि वो पता नहीं IH में और उन इलाकों में जाके धरने दें, तो उसमें लोग बैठे रहते हैं। सड़कों का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और जमात इस्लामी उसकी वो करेगी हमेशा अब दे अबाइड बाय, तो वो कोई प्रेशर नहीं डाल सकेगा। वो ऐसा धरना जिसके अंदर दहशत गर्दी का ख़तरा हो या कोई बंदा मार धार का ख़तरा हो, जैसे अली अमीन गंडापुर किसी ज़माने में बंदूकें इकट्ठे करते फिर रहे थे इस्लामाबाद में चढ़ाई से पहले, के साथ साथ हमारे पास
जो है दहशत गर्दी फैलाने के भी समान हो, जो कि हमने सुना था वो जो ऑडियो लीक्स आई थी। तो ये जो इस्लामी का नहीं होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सर दस्त ये हुकूमत जो है ये 5 साल की प्लान होगी, और इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो उनको अगले 8-10 दिन में, चूँकि 22 तारीख तक नोटिफिकेशन होना है सीट्स का, उसमें जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आज़ाद जो है वो ज्वाइन करें, जो करवा लिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर 15-20 आज़ाद अगर आ गए तो बाकी तो सारे लोग एक ही साइड पे होंगे। मतलब 25-30 आज़ाद मेरा अपना ख्याल है कि वो शायद तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। आपने तो अच्छी पिक्चर, आपने तो अच्छी यही है कि ये बात है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, बस ठीक नहीं, बस ये ना कहूँ मैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, बस अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं इंशाअल्लाह। चले, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब, आपने हमेशा ही अच्छा तज्जिया दिया, जो सच भी साबित होता है। तज्जिया कहाँ तक सच होता है ये हम आपको कैच करेंगे, इस पर अगर कोई गलती हुई। यहाँ पे वक्फा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। थैंक यू।